शहबाज शरीफ साहब को हम गुज़श्ता कई महीनों में बहुत मौक़े के ऊपर ये कहते हुए सुन चुके हैं कि एक पेज है, बड़ा मजबूत पेज है, यक दिल जान दो कालिब हैं। अब जब सेम पेज होता है ना तो फिर उसकी कोई कीमत होती है, उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। तो अब एंजॉय कीजिए उस सेम पेज को, बिकॉज 2018 ऑनवर्ड्स जब तहरीक इंसाफ सेम पेज पर थी उस वक्त की मुक्तदरा के साथ, तो उस वक्त बहुत सारी जो एक्सेसेस थी जो मुक्तदरा की इमाम पर होती थी, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप और ओनरशिप पीटीआई को लेनी पड़ती थी। राना सनाउल्लाह साहब का एक बहुत बड़ा केस हमारे सामने मौजूद है। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन रिकॉर्ड है, काबीना के अंदर कहा गया ये मत कीजिए, लेकिन राना साहब के ऊपर बुराई आई हुई थी और फिर हमने देखा कि वुज़रा ने और पूरे पॉलिटिकल सेटअप ने उसकी फिर ओनरशिप ली, जाकर उसको डिफेंड भी किया करते थे। तो जी सेम पेज के फिर ये नहीं होता कि सिर्फ मौजें होती हैं, फिर उसके एक कॉस्ट भी होती है, तो वो अदा कीजिए। बड़े ही खुलकर हमें गुज़श्ता 3-4 दिनों में पता चल गया कि वज़ीर आज़म साहब कितने बेख्तियार हैं। नवाज शरीफ साहब का ट्विटर खामोश रहा इस पूरे वाक़े के बाद। मैंने पार्लियामेंट की तौहीन के हवाले से कोई ट्वीट नहीं देखी। वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। बिलावल भुट्टो साहब ने कल इतना लंबा एक लेक्चर दे दिया, एक तकरीर झाड़ दी, लेकिन कहीं भी पार्लियामेंट की तौहीन के बारे में बात तक नहीं की। और अब उसके बाद आपने अपनी बाकी क़यादत को आगे कर दिया है हल्की फुल्की तकरीरें करने के लिए और चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जैसी एक मीनिंगलेस सी टर्म फ्लोट करने के लिए, जिसका कोई लेकिन एक तरफ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की हमारी जी बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कि बैरिस्टर अली जफर ने जो कहा है कि जो हुआ है हमने देखा असेंबली में, उस पर या तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें या वज़ीर दाखिला। अब पॉइंट ये है कि आप लोग इकट्ठा करना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर उसमें इस्तीफ़ों की भी बात गश्त है, या तो फिर माननी पड़ेगी या देखिए वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दें या ना दें, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें या ना दें, भाई वज़ीर आज़म साहब के तो हाथ में ये चीज़ें हैं ही नहीं। अगर होती तो हम देखते कि मुख्तलिफ तरीके से सियासी जमातें के मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म साहब बुलाकर पूछ लें, मैं तब मान जाऊंगी कि चीज़ें जो हैं ये वज़ीर आज़म साहब के हाथ के अंदर हैं। मोहसिन नकवी साहब को बुला नहीं सके। कई वज़रा ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कई हफ्तों से कह रहे हैं कि नकवी साहब आइए, आके बताइए, बहुत सारे सवालात हैं उनके जवाब देने। नकवी साहब नहीं पार्लियामेंट के उस फ्लोर के ऊपर आए, हालांकि इस वक्त वो सबसे अगर हम कहें इंपॉर्टेंट आदमी है इस पूरे फियास्को के बीच में, अगर जिनका किरदार है, अगर इनको जवाब देने हैं, जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, तो वो तो नहीं आ रहे। वो तो जवाब दे अपने आप को समझते ही नहीं है, ना वो किसी को जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, चूंकि उन्होंने ये उनकी पॉलिटिकल करना धरना है नहीं, तो वो आकर क्यों जवाब दें। तो इस वक्त देखें ना, हुकूमत तो मिसिंग इन एक्शन है। अगर ये हुकूमत की मर्जी से नहीं हुआ तो लेकिन उनकी वो बेनिफिशियरी जरूर है। ये ना मुझे बताया जाए कि वो इस पूरे वाक़े के होने से बहुत रंजीदा हैं या बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस वक्त वाक़या हो रहा था ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे MNAs ने मैसेज किए थे स्पीकर साहब को, और वहाँ बैठ के PM हाउस के अंदर एक बड़ी महफिल सजी थी, एक डिनर हो रहा था और वहाँ पर बैठकर खाने खाए जा रहे थे और बाहर आपके पार्लियामेंटेरियंस उठाए जा रहे। तो मुझे ये ना बताएं कि जी हमें बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उन्हें हल्की सी खुशी होगी कि सर ठीक है, जरा इनको रफअप करें, इनको थोड़ा रगड़ा करें ताकि हमें भी टफ टाइम ना दें। ताकि हमें टफ टाइम दे। अब उसका बैकलैश इतना ज्यादा हो गया, इतना बैकलैश हो गया, KP की असेंबली की तकरीरें हो गई, उसके बाद अपने खुद पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ आवाजें उठना शुरू हो गई, और उसके बाद जो है बजाय इसके कि बैकफुट पे जाते हैं तरीके इंसाफ वाले, वो तो बिल्कुल फ्रंट से इसको किसी हद तक पार्लियामेंट में बैलेंस करने की भी कोशिश की। जैसे बड़ा खुशाइन था कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए। ऑन दी अदर हैंड PTA के दौर में वैसे इस तरह का नहीं देखने को मिलता था एनवायरमेंट।